कोविड केयर सेंटर ठीक चले वो व्यवस्था देखना है। देख रहे हैं आप में से कई मित्र अस्पताल की, जिला अस्पताल की और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हमारे पास पर्याप्त बिस्तर है, आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन बेड है, सामान्य बिस्तर है। तो कोविड केयर सेंटर चेक कर लीजिए, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड चेक कर लीजिए, सामान्य बिस्तर देख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो आप ऑक्सीजन प्लांट फिर चला के देख लीजिए। पीएसए प्लांट अपने बहुत लग गए हैं, एलएमओ के टैंकर्स भी हमारे आ गए, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, ये जितने उपकरण हैं अपने सब तैयार रहे। एक बार भैया सब देख लें। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा, अपनी व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। 5% भी आए, 4% भी आए तो उतने लोग तो भर्ती होंगे, तो भर्ती वालों को पूरी व्यवस्था बढ़िया मिल जाए ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था ताकि किसी पेशेंट को अगर शिफ्ट करना हो तो गाड़ी की दिक्कत ना हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जनता की जिंदगी बचाना और संकट के समय उसके साथ खड़ा रहना, यह अपनी प्रायोरिटी है। कुछ दिन केस बढ़ेंगे, तेजी से घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करना है बस, उसमें से निकाल के ले जाना है। तो मुझे लगता है ये अगर हमने सबने मिलकर जैसे पहले किया था अब कर लिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग निपट लेंगे। कुछ चीजें और है, रेलवे स्टेशन जहां है वहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, टेस्टिंग की व्यवस्था भैया सुनिश्चित कर लो, नहीं बाहर वाले आके फैला देते, वहीं पता चल जाए तो उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था हो जाए। फीवर क्लिनिक भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देख ले जरा, जहां टेस्ट होना है, रिपोर्ट होना है, वहां ये भी वो देख लें कि फीवर क्लिनिक पे जांच, औषधियां, दवाइयां, अस्पताल में भी दवाइयों के भंडार चेक कर लो आप। सांसद जी भी चेक करें, विधायक जी भी चेक करें, आंखों से देखो आप। तो इसका मतलब मैं अविश्वास नहीं कर रहा, मेरा व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, स्वास्थ्य विभाग के या मेडिकल एजुकेशन विभाग के लोग भी सब लगे हुए, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए, टीम के रूप में ही देखे कोई, तो टीम के रूप में आप ये सब चीजें देख लें। जो होम आइसोलेशन है में है उनकी व्यवस्था चेक कर लें। आप भी 10-20 फोन रोज करो होम आइसोलेशन वालों को, किट मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था, तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विभाग में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो होम आइसोलेशन के पेशेंट से सब बात करें, मंत्री भी करें, विधायक भी करें, सांसद भी करें, 5-5, 10-10 लोगों से बात करके क्रॉस चेक कर लिया अपन ने। रोज आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि जिलों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू बेड कितने हैं और बच्चों के बेड कितने रिक्त हैं रोज, और ये अपलोड हो, जनता की जानकारी में रहे कि इतने बिस्तर है, इतने खाली है।
अब ये जरूरी हो गया है कि सब मास्क लगा के रखें। पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे, ब्लॉक की रखे, विशेष करके जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपील करे, प्रेरणा दे, वीडियो अपलोड करे। विधायक ये चिंता करें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम लगभग सभी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के रखें। अब भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के दिन अभी नहीं है और इसलिए अब भीड़ इकट्ठी ना हो ये भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जनता की जिंदगी बचाना और संकट के समय उसके साथ खड़ा रहना, ये अपनी प्रायोरिटी है। कुछ दिन केस बढ़ेंगे, तेजी से घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करना है बस, उसमें से निकाल के ले जाना है। तो देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां पर स्कूलों को लेकर के निर्देश दिए गए। स्कूलों को बंद करने के निर्देश, 15 से 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। पहले से लेकर के यानी कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। कोई भी जुलूस या रैली नहीं निकलेगी और इसके साथ ही हॉल को 50% क्षमता के साथ ही उसमें कार्यक्रम के आयोजन हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि स्टेडियम्स में अगर खेल आयोजित होते हैं तो वहां पर दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। तो तमाम फैसले लिए गए हैं और इन सभी फैसलों का मुख्य उद्देश्य यही कि किसी तरह से जनता को सुरक्षित रखा जाए और आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक की गई, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को, ताकि व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाया जा सके, कोई रुकावट, किसी तरह की परेशानी जनता को ना झेलनी पड़े। और इसी के लिए तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। स्कूलों को बंद करने के निर्देश, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, उनको नुकसान ना पहुंचे, ये मुख्य उद्देश्य है सरकार का। लोगों की जीविका पहले की तरह ही चलती रहे, ये भी सरकार की मंशा है और इसी को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को। वैक्सीनेशन को लेकर के भी उनको दिशा निर्देश दिए गए। स्टेडियम की 50% क्षमता के साथ ही खेलों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन वहां पर दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। ये भी निर्देश, किसी तरह से कोई भी जुलूस रैली निकालने की भी इजाजत नहीं दी गई है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ मीटिंग की गई। वर्चुअल ये मीटिंग थी जिसमें अलग अलग जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या कुछ वैक्सीनेशन को लेकर के अपडेट है, वो जानकारी ली गई मुख्यमंत्री की तरफ से। हालातों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए, जिसमें बच्चों को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद करने के निर्देश। पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक स्कूल नहीं खुलेंगे, 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। किसी तरह के जुलूस की इजाजत नहीं, किसी तरह की रैली की कोई इजाजत नहीं दी गई है। उद्देश्य यही कि जनता को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही अगर बात करें सिनेमा हॉल्स की, तो 50% क्षमता के साथ उसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हॉल्स की बात करें तो उसमें भी 50% क्षमता के साथ आयोजन। बात अगर करें खेलों के आयोजन को लेकर के, तो स्टेडियम में भी किसी तरह से दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव ना पड़े, ये उद्देश्य है सरकार का। तो लगातार मुख्यमंत्री हालातों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। बात अगर करें किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो फर्स्ट डोज को लेकर के हो, सेकेंड डोज को लेकर के हो, 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो, या फिर बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज जो लगाई जा रही थी प्रदेश में, उसको लेकर के भी उनकी तरफ से जानकारी ली गई कि आखिरकार क्या कुछ स्टेटस है प्रदेश में, अलग अलग जिलों में किस तरह से जनता तक ये वैक्सीन पहुंच रही हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, तमाम जरूरी दिशा निर्देश एक ही उद्देश्य के साथ दिए गए कि किसी तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं प्रदेश की, उन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल कीर्ति, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, सबका जीवन सामान्य रहे, यही उद्देश्य है सरकार का। लोग डरे नहीं बल्कि कोरोना से लड़े। इसी के साथ अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सभी तरह के स्कूल जो है 1 से 12वीं तक वो बंद रहेंगे। 31 जनवरी तक इसको लेकर आगे
और निर्णय लिया जा सकता है, इसकी अवधि को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जो बीच में परीक्षाएं होने वाली थी वो परीक्षाएं नहीं होंगी। किसी भी प्रकार के जो भीड़ भाड़ वाले आयोजन हैं, उन भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर रोक लगाई गई है। जो हॉल में कार्यक्रम होते हैं वहां पर सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही कार्यक्रम किए जाएंगे। 250 से ज्यादा अगर लोग मौजूद होंगे तो उस तरह के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। खेल ग्राउंड्स पर 50% दर्शकों के साथ खेल का आयोजन हो सकता है। इस तरह के तमाम प्रतिबंधों को लागू किया गया है और लोगों की आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बनी रहे। जो छोटे व्यवसायी हैं, छोटे व्यापारी हैं, गुमटी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इनके आर्थिक गतिविधियों में कमी ना आए, अर्थव्यवस्था चलती रहे, इसका ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अहम दिशा निर्देश दिए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों को महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। कहीं भी भीड़ भाड़ होती है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह के आयोजनों को रोकने की जिम्मेदारी लें और ऐसा आयोजन न होने दें जहां पर नियमों के खिलाफ कार्यक्रम किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर के केसेस को ध्यान में रखते हुए सीएम ने निर्णय लिया है कि यहाँ आने वाले वक्त में अपने अनुसार जो कलेक्टर्स हैं, जो यहाँ की कमेटी है क्राइसिस मैनेजमेंट, वो निर्णय ले सकती है। साथ ही प्रदेश भर के जो अलग अलग जिलों से कलेक्टर और कमिश्नर, साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी, उन्हें अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टर से 1-to-1 बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। किस तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है और जो लोग होम आइसोलेशन में उनका देखभाल कैसे किया जा रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट उन्हें कब प्राप्त हो रही है, मरीज तक कांटेक्ट कब तक हो पा रहा है और वैक्सीनेशन किस तरह से किया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी ली है। जी देखिए, तमाम तरह की जानकारियां मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई। वैक्सीनेशन को लेकर के जहां पर थोड़ी बहुत अनियमितता हमने देखी कि उनकी जानकारी में आई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सख्ती से कहा कि आप कार्य को पूरी तरीके से ठीक से करिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लेकर के आपके पास जानकारी है कि वो किसी दूसरे राज्य में है, तो उसकी भी जानकारी आप प्रॉपर सबमिट करिए। उसके बाद ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ढंग से हो रही है। कीर्ति, सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि वैक्सीनेशन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा जोर लगा दीजिए, वैक्सीनेट करना है सभी को। और बहुत अच्छा प्रतिशत वैक्सीनेशन का मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 96% से ज्यादा लोग हैं जिन्हें जो पात्र हैं और दोनों डोज लग चुकी है। सिर्फ कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं या तो वो घुमंतु हैं या दूसरे प्रदेशों में किसी प्रकार के रोजगार की तलाश में गए हुए, ऐसे लोग सिर्फ रह गए हैं। अगर हम बात करें तो जो सरकार का लक्ष्य था वो लक्ष्य लगभग प्राप्त कर चुकी है। बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उस मामले को अगर देखें तो 70% के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। 20 तारीख तक लक्ष्य है कि इस टारगेट को भी पूरा कर लिया जाए, सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए। और इस संबंध में भी अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। बूस्टर डोज तेजी से लगाया जाए, इस बात पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। जी, किसी तरह का कोई जुलूस ना निकले, रैली ना निकले, इसको जमीनी हकीकत पर किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को दी गई है अलग अलग जिलों में। बिल्कुल, देखिए सभी बड़ी रैलियों पर, जुलूस पर, बड़े धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर रोक है। सिर्फ 250 लोग उपस्थित होकर किसी कार्यक्रम को कर सकते हैं और यह तय करना होगा उस जगह की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को। इस क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में सरकारी लोग भी हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, ऐसे तमाम वो लोग हैं जो प्रेरक हैं, जिनकी बातों को लोग मानते हैं। एक बड़ा वर्ग, एक समुदाय, एक मास, एक भीड़ उनकी बात को समझती है। ऐसे लोगों को क्राइसिस मैनेजमेंट में रखा गया है और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह के आयोजन पर यह फैसला लें। आयोजन नहीं करने देना है, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी देनी है, यह क्राइसिस मैनेजमेंट ही तय करेगा। तो जिला स्तर पर, वार्ड स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां हैं उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। साथ ही सरकार इन सभी मामलों पर नजर रखेगी कि इस तरह का आयोजन ना हो सके जिससे कोरोना फैलने की संभावना हो। जी, अगर बात करें जिस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के बात करी गई, जहां पर यह भी जानकारी दी गई, एक अच्छी खबर के तौर पर यह पेश किया गया कि जिस तरह के मामले भले ही सामने आ रहे हो लेकिन होम आइसोलेशन में ज्यादातर लोग ठीक हो जा रहे हैं, अस्पतालों का रुख उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। ये एक अच्छी खबर निकल के जरूर सामने आती, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह की है कि अगर इस तरह की कोई नौबत आती है तो व्यवस्थाओं को किस तरह से सुनिश्चित किया गया है? कीर्ति, देखिए सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी की हैं। बेडों को तैयार कर दिया गया है, चाहे वो ऑक्सीजन युक्त बेड हो या फिर सामान्य बेड हो, आइसोलेशन सेंटर्स हो। अस्पतालों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सीख इसके पहले सरकार ने ली,
अब उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, दवाइयों को स्टॉक कर लिया गया है, 1 महीने का स्टॉक रखा गया है ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस बार करीब 97% यानी कि 97% ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। सिर्फ कुछ प्रतिशत मरीज या 3% के आसपास के जो मरीज हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है और 1% के आसपास मरीज आईसीयू में जा रहे हैं। यह स्थिति दूसरी लहर और पहली लहर में हमने नहीं देखी थी, यह स्थिति विपरीत थी। लेकिन इस बार ये बहुत अच्छी बात है और ये वैक्सीनेशन का नतीजा है, क्योंकि सरकार ने तय किया था कि अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान मध्य प्रदेश में चलता रहा और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि 90% ज्यादा 97% के आसपास लोग घरों में ठीक हो जा रहे हैं और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी ठीक प्रकार से निगरानी की जाए, इसकी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, चाहे वो टेलीकॉलिंग के माध्यम से हो या फिर मेडिसिन किट पहुंचाने के माध्यम से हो। इन कामों में लापरवाही ना बरती जाए। ये अच्छी खबर भी अपने आप में कि अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, क्योंकि जिस तरह का मामला एक ऐसा नोटिस में आया कि गलत तरीके से अपना इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, गलत नंबर दे दिया जाता है, गलत एड्रेस दे दी जाती है, तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी बात। बिल्कुल कीर्ति, देखिए जो लोग स्वास्थ्य विभाग को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो सैंपल तो दे देते हैं जी, लेकिन नंबर और पता गलत दे देते हैं, ऐसे में उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी है तो वो कहाँ है, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चुनौती होती है, एक सिस्टम उनके पीछे लगता है सिर्फ उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। ऐसे में परेशानी भी होती है और संक्रमण भी होता है, बढ़ता है। ऐसे में ये निर्णय लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर महामारी के तहत अगर ये महामारी के समय में ऐसे लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो एक गंभीर अपराध है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये अपने आप में चिंतनीय है। बिल्कुल, तमाम दिशा निर्देश दिए गए, तमाम बातें कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, बात लगातार कर रहे हैं कोरोना को लेकर के कि किस तरह से मुख्यमंत्री अब सख्त नजर आ रहे हैं, साथ ही तमाम दिशा निर्देश दिए। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कल एक मीटिंग की गई थी। लेकिन अब कोरोना टीकाकरण और चिकित्सा प्रबंधन में भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश बेहतर हालात में है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मध्य प्रदेश के आंकड़े गिनाए, जिसके मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया। अब तक 72% से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 1,80,000 बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं, जिसमें 30% पात्र लोगों को लगा है बूस्टर डोज। स्वास्थ्य सचिव ने मध्य प्रदेश के जन भागीदारी के साथ 11 बार विशेष टीकाकरण महाअभियान के आयोजन की भी तारीफ की। मध्य प्रदेश में 96% लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है, जबकि 92% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र से भेजे गए पैसों के इस्तेमाल में भी मध्य प्रदेश आगे है। कोरोना से बचाव के लिए अस्पताल में सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, HDU और ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट और दवाओं की व्यवस्था भी की गई। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ स्वास्थ्य